आप लोग अनमोल चैनल से आए हैं? जी हाँ। क्या आप ही रुबीना जी हैं? जी, मैंने ही आपको बुलाया है। आइए आइए। प्रदीप जल्दी आओ। यस मैडम, आया। रुबीना जी, आप ठीक तो है ना? आप लोगों को यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई ना? रुबीना जी, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सोचती हूँ बाहर ही बैठकर बात करते हैं, ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठिए। थैंक यू। क्या लेना पसंद करेंगे आप? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स रुबीना जी, हम लोग कुछ नहीं लेंगे। हाँ रुबीना जी, कहिए, हमारा अनमोल चैनल आपके लिए क्या कर सकता है? अरे छोड़ो, तुम लोग क्या कर रही हो? प्रदीप, आर यू रेडी? यस मैडम, रेडी। जी रुबीना जी, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना नहीं बल्कि बताना चाहती हूँ। अनमोल चैनल पे जो प्रोग्राम आता है, अनमोल जीवन, मैं उनके दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इंसान अपनी छोटी सी गलती की वजह से भगवान के दिए हुए अनमोल जीवन को किस तरह बर्बाद करता है। हम 3 सहेलियां थीं, एक ही साथ ऑफिस में काम करती थीं। हम तीनों के अलग अलग शौक थे। अरे बस कर, अब बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा। कर क्या रही है ये लोग? और फिर एक रात जूली ने हम दोनों को देख लिया। तानिया, आज जो हम ऐसा कर रहे हैं बहुत गलत है। आज हमें ये सब अच्छा लग रहा है, पर आगे चलकर ये खेल हमारे लिए बीमारी जैसा बन जाएगा, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शायद तुम ठीक बोल रही हो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी। सुन लिया मैंने, सुन लिया। नहीं करोगे? मत करो। शादी करो, बच्चे पैदा करो और मजे करो। शायद उस दिन जूली और तानिया को समझ में आ गया था कि हम लोग प्रकृति के साथ खेल खेल रहे हैं। उस दिन के बाद वो खेल तो बंद हो गया, मगर अगले ही दिन एक दूसरा खेल शुरू हो गया। तुम तीनों हमारी कंपनी के बेहतरीन स्टाफ में से हो, और तुम्हारी राय जानना हमारा फर्ज है।
और जैसे कि तुम लोग जानती हो कि जापान में हमारी खुलने वाली नई कंपनी का कारोबार संभालने के लिए हम जापान जा रहे हैं और यहाँ का कारोबार संभालने के लिए मिस्टर चोपड़ा आ रहे हैं और तुम तीनों को मिस्टर चोपड़ा को पूरा पूरा कोऑपरेट करना होगा। और हाँ, मिस्टर चोपड़ा भी तुम तीनों के साथ में कंपनी के दिए हुए बंगले में रहेंगे। तुम तीनों को कोई एतराज? नो सर, भला हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जूली, चाय ला, बड़ी सुस्ती आ रही है। लो महारानी, मुझे तो बस नौकरानी बनाकर रख दिया है। अच्छा जा, उस महारानी को भी उठा ले, अपने ऑफिस का टाइम हो रहा है। ओ बड़ी महारानी, उठ जाइए, चाय तैयार है, बाद में नहीं मिलेगी। क्या सुबह सुबह यार। चोपड़ा आने वाला है, उसको कहाँ ठहराना है तुम दोनों सोचो। रखेंगे ना इस आग की भट्टी के बाजू में। हाँ, मेरे बाजू में उसको कोई नहीं रखेगा, समझे तुम लोग। लो आ गया चोपड़ा, जाओ और वेलकम करो अपने नए बॉस का। ये शुभ काम तू ही करे तो अच्छा है। जूली जाना यार, तू ही खोल देना। दरवाजा खोल जाकर। May I come in? हाय, मैं रवि चोपड़ा। मैंने जूली को दरवाजा खोलने के लिए क्यों कहा? कितना हर्ष में दरवाजा खोल देती। एक्सक्यूज मी, यार कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? एक्सक्यूज मी, मैं वर्मा इंडस्ट्री के इस ब्रांच का नया मैनेजर हूँ। क्या मैं सही एड्रेस पर आया हूँ? जी हाँ, आइए अंदर आइए, सामान मैं ले लूँ। नो नो, इट्स ओके, आई कैन हैंडल इट। तो आइए। काश मैं दरवाजा खोलती। ये है जूली। नमस्ते। ये है तान्या। नमस्ते। हाय, नमस्ते। आई एम रूबी। हाय। वो आपका कमरा है, आप अपना सामान ले जाइए और फ्रेश हो जाइए। थैंक्स। क्या बात है। चल चल, अब नीचे आ जल्दी। उतार। अरे चल चल, जल्दी चल जल्दी। हाँ, तुम जाओ। बस भी करिए। अरे क्या है, नीचे आना। छोड़ ना, मुझे थोड़ी देर और देखने दे। इसको क्या हो? कुछ टेंशन में लग रही है। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, मैं तो इंतजार कर रही थी। इंतजार? इंतजार किसका? आपका। मेरा इंतजार? हाँ, आपका। वो किस लिए? इंतजार क्यों किया जाता है, ये भी मैं ही बताऊं क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। तो जल्दी से सब कुछ समझ जाओ। क्या समझाना चाहती है ये?
कोशिश करूंगा। जो भी करना जल्दी से करना। देखा, इसने अपना चक्कर चला ही लिया। अब हमें भी कुछ करना होगा। तू ठीक कहती है। तो फिर चल। What's careless stuff? Rubina, यस सर। come in my cabin. ओके सर। Fast. यस सर। ये जितनी की जितनी फाइल है, इनमें सारा काम पेंडिंग क्यों है? बॉस का आज पहला दिन है। देखते हैं रुबीना क्या कहती है। मुझे आज के बाद रुबीना कोई भी काम अधूरा नहीं चाहिए, कोई भी। यस सर। Now you can go. यस सर। Yes, sir. Unresponsible stuff. क्या बात है, कुछ टेंशन है क्या? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा अकड़ रहा है। ऐसी बात है तो आज रात को ही इसको नरम कर देते हैं। हाँ, ली है। तुम उठो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। उठो। प्लीज, मैं चली जाऊंगी। पक्का? हम लोग चले? हाँ हाँ चलिए। टेक केयर। थैंक यू। चलो। आएगा आएगा आएगा। Julie, यस सर। come in my cabin, please. ओके। Okay. Sit. जूली जी। फाइल्स और इसमें लिखे हुए आंकड़े बताते हैं कि हमारा गोडाउन माल से भरा पड़ा है, लेकिन सप्लाई क्यों रुकी है? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, हमें बाजार जाकर सर्वे करना होगा कि आखिर बात क्या है। यस। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मैं भी जानता था तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है। लाइफ में तो मजा आ गया यार, आते ही लॉटरी खुल गई। गर्ल्स जी। हमने अपनी कंपनी का सर्वे कर लिया है, माल तो फर्स्ट क्लास है, अब सप्लाई भी बहुत अच्छी होगी। ओके? और फिर एक दिन मौका पाकर जूली ने भी रवि को इतनी लिफ्ट दे दी कि रवि समझ गया कि जूली क्या चाहती है।
रवि ने भी हम तीनों को कॉकटेल पार्टी दे दी और पार्टी का सामान लेने भी रवि और जूली गए। मुझे और तानिया को हल्का हल्का नशा हो चुका था। हमारी नजर बचाकर रवि ने हमें शराब के साथ नशे की गोलियां दे दी थी। घुल मिल तो मैं गया हूँ, अब देखो तुम लोगों को मैं कैसे बोलता हूँ। जूली, तुम्हें पता है मैंने इन दोनों को इतनी क्यों पिलाई? क्या तुमने पिलाई? हाँ मैंने, क्योंकि इन दोनों से ज्यादा मुझे तुम पसंद हो। तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। तो फिर चले अंदर? चले। कम। मैं और तानिया नशे में कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। जब हम तीनों को पता चला कि रवि ने हम तीनों के साथ रिश्ता कायम कर रखा है तो हमने बुरा नहीं माना। शायद इसलिए क्योंकि हम तीनों पहले से ही बेशर्म थी और हम तीनों ने रवि को शेयर करना शुरू कर दिया। हम सब एक ही बंगले में रहते हुए और एक ही ऑफिस में काम करते हुए दोस्तों की तरह रहने लगे। समझ गए ना तुम? ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे रवि प्यारे, इंतजार तो हमें है कि कब तुमसे मुलाकात हो। Hi guys, I am Anthony. तुम लोगों के फोटो वगैरह वगैरह वो मैंने खींची थी। ये मेरा शौक भी है और
आप लोग धंधा भी समझ सकते हैं। अपनी ये बकवास वकवास छोड़ो और ये बताओ अपने धंधे का कितना लेते हो? समझदार हो। 50,000 रुपए, वो भी असली। पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ से लाएंगे हम 50,000 रुपए? देखो कल रात ठीक 8 बजे आऊंगा। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी कंपनी का रेपुटेशन और तुम लोगों का क्या होगा ये तुम चलता हूं। तो दोस्त क्या बना मेरी कीमत का? तुम्हारी कीमत ये लो, और चिप और फोटोज मुझे वापस करो। दोस्त, ये तो मेरी मेहनत की कीमत है। असली कीमत तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कीमत तो मैंने तुम्हें दे दी ना। वो जो 3 कन्याएं है ना, वो मुझे पसंद आ गई हैं। उनके साथ एक बार एंथोनी, ये नहीं हो सकता और किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तुमसे जो होता है तुम कर लो। ठीक है, फिर भी अगर एक बार सोच लो तो। वरना तुम्हारी कंपनी तो मुझे इससे ज्यादा ही देगी। पकड़ो ये। मैं कल रात फिर 8 बजे आऊंगा, भूलना मत। ओके, बाय। रवि, हमने बहुत सोच लिया, मगर कोई सही रास्ता दिखाई नहीं देता। शायद हमें एंथनी की बात माननी ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। रुबीना ठीक कह रही है। हाँ रवि, थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसने फोटो देने से इनकार कर दिया तो भी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जब तुम लोगों को एतराज नहीं तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? एंथनी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। आओ जाने मन, आओ।
अरे यार, अकेले अकेले क्या सोच रही है? अरे यार, ये एंथोनी कहाँ गायब हो गया? एंथनी कहीं दूसरी जगह मुंह मार रहा होगा। जब हमारी याद आएगी तो खुद आ जाएगा। फिर कई महीनों के बाद एक दिन एंथनी आया। ये रहे आप लोगों के फोटोज और चिप। मैंने आप लोगों के साथ जो भी किया उसकी भगवान ने सजा दे दी है मुझे। मैंने ना जाने कितनी घरेलू औरतों और बाजारू औरतों को अपने शिकंजे में दबोचा, लेकिन आज जब मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला मुझे HIV पॉजिटिव है। हम लोगों ने भी अपना चेकअप करवाया। हमें पता चला कि हमें भी एड्स हो चुका है। और ये जानते ही तानिया को हार्ट अटैक आ गया। और जूली सड़कों पर पागलों की तरह घूम रही है। रवि ने सुसाइड कर लिया। बची हूँ और अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। आपके प्रोग्राम द्वारा मैं दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो गलतियां हम लोगों ने की हैं, आप में से कोई ना करे। प्लीज मेरी सच्ची कहानी जानने के बाद आप में से ये गलती कोई ना करे। प्लीज मैं विनती करती हूँ। रूबीना जी, आपकी सच्ची कहानी सुनकर हमें बहुत अफसोस है। आपकी कहानी हम अपने चैनल पर जरूर दिखाएंगे ताकि
सभी दर्शकों को इससे शिक्षा मिले। धन्यवाद।